हेलो एवरीवन, वेलकम टू कला पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में पैक ग्रुप के कलाकारों के बारे में पढ़ा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली शिल्पी चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र, ठीक है। चलिए इसकी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई है कब? 25 मार्च को, ठीक है, 1949 ईस्वी को, ठीक। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 25 मार्च को हुई है सन 1949 में, ठीक। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संस्थापक। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भावेश चंद्र सान्याल। कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल। इनको क्या भी कहते हैं? भावेश का बी, ठीक है, चंद्र का सी और सान्याल, ठीक। इन्हें बीसी सान्याल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बीसी सान्याल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? भावेश चंद्र सान्याल। ये क्या है? ये दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या है? संस्थापक है, ठीक है, संस्थापक है। स्थापना कैसे हुई, ठीक है, क्या कारण था, ठीक। तो भारत विभाजन के पश्चात कहाँ से? लाहौर से कलाकार कहाँ आए? दिल्ली आए, ठीक। लाहौर से दिल्ली आए कलाकारों ने। कहाँ पर? दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के सदस्य बने, ठीक है। बाद में यही कलाकार कहाँ? नई दिल्ली में। बाद में यही कलाकार कहाँ पर? नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ उसके पश्चात क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं, जो लाहौर के कलाकार होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? दिल्ली आ जाते हैं, ठीक। कहाँ से? लाहौर से लोग कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए, ठीक। तो यहाँ के कलाकारों ने दिल्ली में, ठीक, आए कला जो लाहौर से दिल्ली आए थे कलाकार, उन्होंने कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में क्या किया? किसके सदस्य बने? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के सदस्य बने, ठीक है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के यानी आईफैक्स के ये सदस्य बने, ठीक। बाद में यही कलाकार कहाँ चले गए? बाद में यही कलाकार नई दिल्ली में किसकी स्थापना की? बाद में यही कलाकार नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ से जो कलाकार थे, कहाँ से? लाहौर से कलाकार कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। और उन्होंने दिल्ली में किसकी स्थापना की? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के वहाँ पर सदस्य बन गए, ठीक। बाद में यही कलाकार कहाँ चले गए? बाद में यही कलाकार नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के कौन कौन सदस्य थे, ठीक है, ये देख लेंगे। तो धनराज भगत, ठीक है, धनराज भगत ये किसके सदस्य? दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे, ठीक है। और ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र का ऐसा कौन सा कलाकार जो मूर्तिकार था? तो आप कहेंगे धनराज भगत, ठीक है। नेक्स्ट है बीसी सान्याल, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, ठीक है, प्राणनाथ मागो, देवयानी कृष्ण, जयाप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर रूडा, दमयंती चावला, ठीक है। तो धनराज भगत क्या थे? मूर्तिकार थे। क्या थे? धनराज भगत एक मूर्तिकार थे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट थे बीसी सान्याल, आपको अभी बताइए क्या है? दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक हैं। कंवल कृष्ण, ठीक है, इनकी पत्नी कौन है? देवयानी कृष्ण। तो कंवल कृष्ण की पत्नी कौन है? देवयानी कृष्ण, ठीक है, ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र की कलाकार हैं, ठीक। के.एस. कुलकर्णी, ठीक है, प्राणनाथ मागो, ठीक है, देवयानी कृष्ण, जयाप्पा स्वामी, राम कुमार क्या थे? ये दृश्य चित्रकार थे, ठीक है, ये दृश्य चित्रकार थे। और जयाप्पा स्वामी क्या थे? इन्होंने विशाल भू अंचल में फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया, ठीक है, यानी बहुत लंबी एक पर्वत श्रृंखला थी उसका इन्होंने चित्रण किया है, ठीक। दूसरा क्या है? सतीश गुजराल है, ठीक, रामेश्वर रूडा, दमयंती चावला, ये कुछ क्या है? दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं, ठीक। और भी है, ठीक है, ध्यान देख लेंगे। अनुपम सूद, इनमें से ज़्यादा कलाकार मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। यामिनी राय, परमजीत सिंह, ठीक, जगमोहन चोपड़ा, शंकु उपाध्याय, विशंबर खन्ना, कृष्णा खन्ना और दिनकर कौशिक। कृष्णा खन्ना क्या थे? ग्राफिक कार थे, ठीक है। तो ये कुछ कलाकार हो गए दिल्ली शिल्पी चक्र के जो सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, ठीक है। कंवल कृष्ण, ठीक
ठीक। कौन? कंवल कृष्णा, भी आपको बताया था, ठीक है। के.एस. कुलकर्णी, ठीक। प्राणनाथ मागो जो AIFACS यानी आईफैक्स के सदस्य थे, यानी ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के सदस्य थे। ये वही आईफैक्स है जहाँ से लाहौर से दिल्ली आए कलाकार इसके सदस्य बने थे, ठीक है। इस्तीफा देकर दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ गए थे। इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया था और किससे जुड़ गए थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ गए थे, ठीक है। आईफैक्स के सदस्य थे, ठीक। तो क्या हो गया? कंवल कृष्ण हो गए, ठीक। के.एस. कुलकर्णी और प्राणनाथ मागो जी थे, ये किसके सदस्य थे? ये आईफैक्स के सदस्य थे। ये भी अपना इस्तीफा देकर कहाँ चले गए थे? ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ गए थे, ठीक। नेक्स्ट है दिल्ली शिल्पी चक्र की वैचारिक भूमिका, मतलब इसको बनाने की वैचारिक भूमिका किसने दी थी? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की वैचारिक भूमिका यामिनी राय ने दी थी। किसने दी थी? यामिनी राय ने, ठीक है। इसकी वैचारिक भूमिका किसने दी थी? तो ये दी थी यामिनी राय ने, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रारंभिक बैठक, ठीक है। प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई है? तो सान्याल स्टूडियो में हुई थी। कहाँ पर? सान्याल स्टूडियो में हुई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई? तो सान्याल स्टूडियो में हुई थी। कहाँ हुई थी? सान्याल स्टूडियो में, ठीक। दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थायी कार्यालय, ठीक। इनका किसका? दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थायी कार्यालय कहाँ बनाया गया? तो शंकर मार्केट में बनाया गया, ठीक। शंकर मार्केट में बनाया गया। ये कहाँ है शंकर मार्केट? ये दिल्ली में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में, ठीक। वार्षिक प्रदर्शनी होती थी इनकी, ठीक। एक गैर सदस्य कलाकार, ठीक। एक गैर सदस्य कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा थी। आमंत्रित कलाकारों में कौन कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम थे, ठीक है। कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम और सैलोज मुखर्जी थे। कौन थे? सैलोज मुखर्जी थे, ठीक। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की क्या जो वार्षिक प्रदर्शनी होती थी उसमें किसे? एक गैर सदस्य कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा थी, यानी ऐसा कलाकार जो दिल्ली शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, उसे किसमें शामिल किया जाता था? वार्षिक प्रदर्शनी में शामिल किया जाता था, ठीक है, यानी आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित कलाकारों में कौन कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम थे और सैलोज मुखर्जी थे, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी, दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब होती है? तो 1949 में होती है, ठीक। कहाँ पर? जनपद मार्ग नई दिल्ली में, ठीक। जनपद मार्ग नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र की आपसे प्रथम प्रदर्शनी पूछी जाएगी तो वो कब हुई है? 1949 में हुई है। कहाँ पर? जनपद मार्ग नई दिल्ली में हुई है। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य कौन कौन थे? के.एस. कुलकर्णी थे, ठीक है, जिन पर किसका अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव था? किसका? अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव था, ठीक है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य कौन कौन है? के.एस. कुलकर्णी है और जिन पर अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का प्रभाव रहा, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार धनराज भगत एक मूर्तिकार थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धनराज भगत एक मूर्तिकार थे, ठीक है। चलिए तो ये कुछ पॉइंट हो गए दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित, ठीक है। तो आज हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया दिल्ली शिल्पी चक्र। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।